इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 13 का सार प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे क्षेत्रज्ञ विभाग योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण आत्मा, क्षेत्रज्ञ और शरीर, क्षेत्र के भेद के बारे में बताते हैं और मोक्ष की राह पर अग्रसर होने का मार्ग दिखाते हैं। जानिए कैसे ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से आत्मा की शाश्वत शांति प्राप्त की जा सकती है। अध्याय 13 को क्षेत्रज्ञ विभाग योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शरीर, क्षेत्र और आत्मा, क्षेत्रज्ञ के बीच के भेद को समझाते हैं। यह अध्याय आत्मा के स्वभाव और ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता पर प्रकाश डालता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का परिचय श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह शरीर क्षेत्र, क्षेत्रम है और शरीर में निवास करने वाला आत्मा क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र सभी प्रकार के सुख दुख का अनुभव करता है, जबकि आत्मा साक्षी के रूप में सब देखता है और स्वयं को इन अनुभवों से अलग रखता है। क्षेत्र का स्वरूप भगवान बताते हैं कि शरीर, क्षेत्र में पंच महाभूत धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पंच ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, पंच कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, गुदा और मूत्रमार्ग और मन सहित अनेक तत्व होते हैं। यह सभी तत्व मिलकर क्षेत्र का निर्माण करते हैं और इन तत्वों का संयोजन विभिन्न प्रकार के अनुभव उत्पन्न करता है। क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा सर्वव्यापी और अविनाशी है। वह साक्षी रूप में क्षेत्र, शरीर के समस्त कार्यों को देखता है, परंतु उनमें लिप्त नहीं होता। आत्मा का स्वरूप दिव्य, अचिंत्य और अद्वितीय है। आत्मा न जन्म लेता है और न मरता है, यह शरीर के साथ केवल जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ज्ञान का महत्व श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञान वह है जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद समझने में सहायता करता है। यह ज्ञान हमें यह जानने में मदद करता है कि शरीर नाशवान है, जबकि आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। इस ज्ञान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। अविद्या का नाश भगवान बताते हैं कि अज्ञानता के कारण मनुष्य शरीर को ही अपना आत्मा समझ लेता है। इस अविद्या को दूर करना आवश्यक है और यह ज्ञान प्राप्त करने से ही संभव है। आत्मज्ञान से व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकता है। क्षेत्रज्ञ का संबंध क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संबंध आत्मा और शरीर का संबंध है। यह जानना आवश्यक है कि आत्मा शरीर के कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न नहीं होती। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का यह भेद समझकर व्यक्ति शाश्वत शांति का अनुभव कर सकता है। परमात्मा का स्वरूप श्री कृष्ण बताते हैं कि परमात्मा सभी जीवों में विद्यमान है और वह क्षेत्रज्ञ के रूप में साक्षी भाव से सबका निरीक्षण करता है। परमात्मा अद्वितीय, सर्वव्यापी और अचिंत्य है। उसका स्वरूप प्रेम, सत्य और करुणा से परिपूर्ण है। वैराग्य और मोक्ष का मार्ग भगवान कहते हैं कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैराग्य आवश्यक है। वैराग्य का अर्थ है मोहमाया से दूर रहकर अपने कर्मों का निर्वाह करना। जब व्यक्ति ज्ञान और वैराग्य के मार्ग पर चलता है तो वह आत्मज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि सच्चा योगी वह है जो शरीर और आत्मा के भेद को समझकर परमात्मा में स्थित हो जाता है। यह ज्ञान अर्जुन को आत्मा का वास्तविक स्वरूप और उसकी दिव्यता को पहचानने में सहायता करता है।